सुहाग और अखंड सौभाग्य से जुड़े सभी पवित्र व्रतों में से एक है वट सावित्री का व्रत। पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ आज ये पर्व मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए विशेष व्रत रखती हैं। मंदिरों और वट वृक्षों के पास सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई देने लगती है। हाथों में पूजा की थाली, माथे पर सिंदूर और 16 श्रृंगार में सजी महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सावित्री सत्यवान की कहानी तो आप सबको मालूम ही है, लेकिन इस पूजा की 5 ऐसी बातें हैं जो आप में से बहुतों को नहीं मालूम होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो चलिए 5 खास बातें बताने से पहले आपको पूजा की बाकी जानकारियां दे देते हैं। तो इस बार वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त बेहद खास माना जा रहा है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 16 मई सुबह 5:11 से शुरू होकर 17 मई रात 1:10 तक रहने वाली है। वहीं वट वृक्ष की पूजा का सबसे शुभ समय जो था वो सुबह में 6:01 था। इसके बाद 7:45 था। इसके अलावा भी बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं, इनमें 7:12 से 8:23 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11 बजे से। हालांकि ये व्रत क्योंकि पूरे एक दिन का होता है और ये दिन बहुत शुभ होता है, तो आप दिन में कभी भी या शाम तक जब भी चाहें आप पूजा कर सकती हैं। तो चलिए इसके साथ ही आपको इस पूजा से जुड़ी 5 खास बातें बताते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिनकी चर्चा हम शुरू में कर रहे थे। सबसे पहली खास बात, वट वृक्ष को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। दूसरी खास बात, वट सावित्री व्रत को मृत्यु पर विजय का प्रतीक भी कहा जाता है, क्योंकि माता सावित्री ने इसी वट वृक्ष के नीचे यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। तीसरी खास बात, कच्चा सूत बांधना केवल एक रस्म नहीं है। अब देखते होंगे वीडियोस में या जो करते हैं आपको भी मालूम है कि उसमें एक धागा पेड़ के किनारे बांधा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा कोई रस्म नहीं है। इसे पति पत्नी के रिश्ते का सुरक्षा कवच माना जाता है। चौथी बात, वट वृक्ष को अखंड आयु का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसकी उम्र हजारों साल तक होती है। इसी वजह से महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इसकी पूजा करती हैं। खास बात यह भी है कि इस दिन जो पति पत्नी साथ में वट वृक्ष की पूजा करते हैं, उनका आपसी प्रेम और सौहार्द ताउम्र बना रहता है। और 5वीं सबसे अनोखी बात, कई क्षेत्रों में महिलाएं व्रत खोलने से पहले 7, 11 या 21 भीगे हुए चने निगलती हैं। इसे सौभाग्य और समृद्धि का विशेष प्रतीक माना जाता है। तो चलिए अब आपको पूजा की विधि भी बता देते हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इस दिन लाल, पीली, हरी, नीली, बैंगनी, गुलाबी किसी भी रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि आपको इसी रंग की साड़ी पहननी है, तो आप अपने पसंद के किसी भी रंग की साड़ी पहन सकती हैं। इसके बाद महिलाएं 16 श्रृंगार करके हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाकर सत्यवान और सावित्री की तस्वीर स्थापित की जाती है। चंदन, रोली और फूल अर्पित किए जाते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया जाता है और सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। भोग में भीगे हुए चने और गुड़ रखना विशेष शुभ माना जाता है। आप गुड़, बताशे, मिश्री या कोई भी मिठाई रख सकते हैं। इसके बाद महिलाएं कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की 7, 12 या 108 बार परिक्रमा करती हैं और पेड़ पर सूत बांधती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और परिवार में खुशहाली आती है। यही वजह है कि हर साल लाखों महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से ये व्रत करती हैं और वट वृक्ष के सामने अपने परिवार की खुशियों की प्रार्थना करती हैं। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप किस शहर से ये वीडियो देख रही हैं और क्या आपने पूजा कर लिया है? आप इन जो हमने आपको 5 स्पेशल पॉइंट्स बताए, उनमें से आपको किन किन की जानकारी थी और आपको क्या नया जानने को मिला, जो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.